हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट मीटर ब्रिज एंड व्हीट स्टोन ब्रिज। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमने ये बताया था कि व्हीट स्टोन ब्रिज है वो बैलेंस फॉर्म में होगा इफ़ पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू किसके बराबर होगा आपके पास आर अपॉन एस के बराबर होगा। देन वी कैन से दैट द ब्रिज इज इन द बैलेंस फॉर्म। उसके बाद ये तो हमने बताया था कि भाई ब्रिज है वो हमारे पास बैलेंस फॉर्म में होगा। देन ये बताया था कि भाई इसकी कंडीशंस बताई थी, बैलेंस ब्रिज की कंडीशंस बताई थी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल देखो। पहला न्यूमेरिकल मैं ये कहता हूँ कि भाई ये हमारे पास कोई इस टाइप का रजिस्टर्स का अरेंजमेंट है। ये रजिस्टर्स हैं, ये हमारे पास रजिस्टर्स दे रखे हैं सारे के सारे आर 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 आर। ये हमारे पास कोई पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, आर 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 एंड आर। अब ये क्या है कि हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। बेटा देखो मैं एक बार इसको देखता हूँ। देखो P अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस। दैट इज़ हम कहेंगे इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा देन वी कैन से दैट इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसको हमने हटा दिया। बोलो आर आर टू आर, आर आर टू आर, और ये आर, मतलब हमने ये कह दिया ये तो हमारे पास ए पॉइंट, दिस इज़ बी पॉइंट, आर टू आर एंड दिस इज़ आल्सो टू आर। बोलो बेटा तीनों के तीनों का इस कॉम्बिनेशन में है पैरेलल में। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन 2r प्लस 1 अपॉन 2r। और देखो बेटा हमारे पास कितना आया 2 प्लस 1 प्लस 1, 4 अपॉन 2r के बराबर आया। ये है 2r एलसीएम लिया, 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 2 जा 4, दैट इज आर इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू आर अपॉन 2 के बराबर होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया इस नेटवर्क का, वो हमारे पास क्या आया आर अपॉन 2 के बराबर आया। बट मैं यूँ कहता हूँ कि भाई ये तो हमारे पास जो ब्रिज था वो बैलेंस फॉर्म में था। सो मैनी टाइम्स ब्रिज इज नॉट इन द बैलेंस फॉर्म। जैसे मैं यूँ कह दूँ भाई हमारे पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे रखा है, कोई ब्रिज है वो हमारे पास बैलेंस फॉर्म में नहीं है। यहाँ से ये मैंने मान लिया कि एक ये रजिस्टर है, एक ये रजिस्टर है, एक ये वाला रजिस्टर बताया, एक ये वाला रजिस्टर बताया, एक ये रजिस्टर बताया है। ये 2 ओम 2 ओम 2 ओहम 1 ओहम 1 ओहम एंड ये हमारे पास कोई भी एक बैटरी दे रखी है, बैटरी का पोटेंशियल V दे रखा है। तब ये कहता है कि हमें इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस नेटवर्क। बेटा एक बार तो हम देखते हैं कि भाई ब्रिज है वो बैलेंस फॉर्म में है या नहीं। 2 अपॉन 2 1 इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 1, देयरफॉर ब्रिज इज नॉट इन द बैलेंस फॉर्म। जब ब्रिज बैलेंस फॉर्म में ना हो तब आप सर्किट में किसी पॉइंट पे जीरो लगाओगे, ये जीरो पोटेंशियल तो यहाँ भी कितना होगा बेटा V, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी V। ये जंक्शन मान लिया, इस जंक्शन पे पोटेंशियल X और इस जंक्शन पे पोटेंशियल हमारे पास कितना होगा Y के बराबर होगा। अब जंक्शन रूल लगा दो। पहले तो मैं कहता हूँ कि R इक्विवेलेंट हमारे पास क्या होगा कि इक्विवेलेंट पोटेंशियल अपॉन टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। मैंने मान लिया करंट यहाँ से I करंट फ्लो जा रहे हैं, तो बेटा इस साइड में हमारे पास करंट कितना जाएगा I1 एंड इन दिस डायरेक्शन करंट फ्लोइंग विल बी I2। अब लगाओ भाई किरचॉफ्स लूप ला एट द जंक्शन X। यहाँ पे मैंने लिखा एट जंक्शन X। जंक्शन X के ऊपर हमारे पास जो नेट करंट होगा वो हमारे पास क्या रहेगा कि सेम रहेगा कि नेट करंट एट द जंक्शन विल रिमेन्स 0। देयरफॉर
देखो बेटा, यहाँ पे पोटेंशियल x और यहाँ पे कितना है v। यहाँ पे हमने कह दिया कि x माइनस वी अपॉन टू, बोलो यही करंट फ्लो करेगा। x माइनस वी अपॉन रजिस्टेंस, इस आर्म में कितना करंट फ्लो करेगा प्लस x माइनस वाई अपॉन टू, और इस आर्म में कितना करंट फ्लो करेगा प्लस x माइनस जीरो अपॉन टू के बराबर होगा। एंड इनका सम किसके बराबर होगा, जीरो। जंक्शन पॉइंट पे हमेशा जो पोटेंशियल है वी सपोज इट इज़ ऑलवेज मोर, हमेशा ज़्यादा होता है। देयरफॉर सोल्व कर लो इसको, x माइनस वी प्लस टू इंटू में x माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, x माइनस वी प्लस टू एक्स माइनस टू वाई प्लस एक्स इक्वल टू ज़ीरो। और देखो बेटा कितना आया, 4x माइनस टू वाई इक्वल्स टू वी, इसको इक्वेशन नंबर कह दिया एक। भाई मैं इस वी को इस साइड में लिया है, सोल्व कर दिया। आगे मैं सोल्व करूँगा कि एट जंक्शन वाई, एट जंक्शन वाई जंक्शन पे आओ। बेटा जैसे वाई जंक्शन पे आओगे तब हम कहेंगे यहाँ भी हमारे पास पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसमें से करंट कितना फ्लो करेगा वाई माइनस वी अपॉन टू, इधर से कितना करंट फ्लो करेगा वाई माइनस एक्स अपॉन वन, इस आर्म में कितना करेगा वाई माइनस जीरो अपॉन वन इक्वल्स टू जीरो। बेटा टू एलसीएम लेंगे, मैं इसको ये कह सकता हूँ वाई माइनस वी प्लस टू इंटू वाई माइनस एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स ज़ीरो। और ये हमारे पास आया वाई माइनस वी प्लस टू वाई माइनस टू एक्स प्लस टू वाई, दिस इज आल्सो इक्वल टू ज़ीरो। बेटा सोल्व कर लो, माइनस टू एक्स टू फोर फाइव प्लस फोर वाई इक्वल्स टू वी, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। बेटा यहाँ से हमें किसके लिए सोल्व करना है, x और y के लिए सोल्व करना है, x और y के लिए सोल्व करते हैं। देखो इसको मैं यूँ कह दूँ आपको कि भाई हमारे पास जो इक्वेशन एक है ये तो आई है आपके पास 4x माइनस टू वाई इक्वल्स टू वी। मैं आपको यूँ कह देता हूँ कि इक्वेशन एक है उसको हमने मल्टीप्लाई किया, और इक्वेशन एक को आप मल्टीप्लाई करो किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, टू से कर लो, और दो को किससे कर लो, फाइव से मल्टीप्लाई कर लो। इक्वेशन दो को तो मल्टीप्लाई कर दिया टू से, और उसके बाद हमने क्या बताया कि इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया कितने से, फाइव से। देखो हमारे पास ये किसके बराबर आएगा, देखो भाई माइनस 4x प्लस 10y इक्वल्स टू 2v, 5 से मल्टीप्लाई करो 20x माइनस 10y इक्वल्स टू 5v, यही आएगा बेटा। दोनों को ऐड कर लो, कैंसिल आउट हो गया, 16x इक्वल्स टू 7v, और x इज इक्वल टू 7v अपॉन 15 के बराबर आएगा। ये तो हमारे पास वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आई x की। आगे देखो x की वैल्यू आप पुट कर लो बेटा इक्वेशन नंबर एक में पुट कर लो, या आप पुट करो इक्वेशन नंबर दो में। यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, देखो भाई ये कितना आएगा, माइनस टू इंटू 7v अपॉन 16 प्लस 5y इक्वल्स टू v, 2 8 जा 5y इक्वल्स v प्लस 7v अपॉन 8, और बेटा ये हमारे पास 15v अपॉन 8 आया, 5 से ये कैंसिल आउट हो गया, और जो y की वैल्यू आई वो कितनी आई, 3v अपॉन 8 के बराबर आ गई। x की वैल्यू कैलकुलेट कर दी मैंने y की, पहले जंक्शन x का यूज़ किया फिर जंक्शन y का यूज़ किया, x की वैल्यू आ गई। बेटा अगर मैं यहाँ पे I1 की वैल्यू देखता हूँ तो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चाहिए, तो ये वाला यूज़ कर लो, चाहिए यहाँ से I1 निकाल लो, v माइनस एक्स। यहाँ मैंने कह दिया कि I1 इक्वल्स टू वी माइनस एक्स अपॉन टू, और I1 इक्वल्स टू वी माइनस एक्स की वैल्यू 7v अपॉन 16, 7v अपॉन 16 अपॉन टू, और यहाँ से हमने सोल्व किया, देन वी गेट I1 इक्वल्स टू 16 एलसीएम ले होगी 16, 16 माइनस 7 9, 9v अपॉन 2 इंटू 16,
दैट इज़ हमने कह दिया कि ये आया हमारे पास 9v/32 एम्पियर के बराबर आया। सिमिलरली I2 और निकालो बेटा, I2 इक्वल्स टू v माइनस वाई अपॉन 2, और ये आया v माइनस वाई की वैल्यू 3v/8 अपॉन 2, 8v माइनस 3v 5v/16। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू आ गई। I1 की वैल्यू आई बेटा, I2 की वैल्यू आई। मैं यहाँ से कहता हूँ ये I1 और ये I2, नेट करंट बोलो कितना आएगा, I1 प्लस I2। नेट करंट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। और बेटा I1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये रही 9v/32 प्लस 5v/16। सोल्व कर लो, 32 एलसीएम आएगा, और ये आएगा हमारे पास 9v प्लस 10v/32, और ये हमने कह दिया 19v/32 के बराबर आ गया। ये तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, नेट करंट आई की वैल्यू आ गई। आर इक्विवेलेंट से ये था, बोलो हमारे पास जो आर इक्विवेलेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा कि नेट पोटेंशियल अपॉन नेट करंट, और ये है हमारे पास बेटा v/19v/32। v से v कैंसिल आउट हो गया, एंड वी गेट आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 32/19 ओहम के बराबर आएगा। ये हमारे पास आया है अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का, कि व्हीटस्टोन ब्रिज है वो हमारे पास अनबैलेंस फॉर्म में है। और जब बेटा अनबैलेंस फॉर्म में होता है ना, तब सर्किट में हमने एक रूल कर रखा है कि किसी भी पॉइंट पे जीरो ले लो, यहाँ जीरो तो यहाँ पे वी, ये भी जंक्शन ये भी जंक्शन, जंक्शन के ऊपर हमेशा करंट होगा जीरो। जो जंक्शन कंसीडर करेंगे वो हमेशा किस पे होगा, आपके पास हायर पोटेंशियल पे होता है। और ये हमने यही किया है कि इसको हमने किस पे लिया है, हायर पोटेंशियल के ऊपर लिया है। और जैसे हायर पोटेंशियल पे लिया है तो x माइनस वी अपॉन 2, एक्स माइनस वाई अपॉन 1, x माइनस 0/2। एक्स और y में इक्वेशन बनी, ये इस पे भी y माइनस वी अपॉन 2, वाई माइनस एक्स अपॉन 1, वाई माइनस 0/1। ये इक्वेशन भी एक्स वाई में बन गई। बेटा एक्स वाई की वैल्यू सोल्व कर ली, करंट I1 है v माइनस एक्स अपॉन 2, I2 कितना आएगा v माइनस वाई अपॉन 2 के बराबर आएगा। नेट करंट निकाल लिया, और हम क्या कहेंगे कि जो आर इक्विवेलेंट होगा वो क्या आएगा कि इक्विवेलेंट पोटेंशियल अपॉन करंट के बराबर होगा। तब हमने कह दिया कि v अपॉन आई, और आई आया 19v/32 के बराबर आया। इसको सोल्व किया तब हमारे पास इसकी वैल्यू इसके बराबर आ गई। वी गेट आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 32/19। एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को। ये भी हमारे पास अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का ही है। देखो ये क्या क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे भी यही कहा है कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है ऑफ अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बेटा यहाँ पे ये कह दिया ये रजिस्टर है, ये 1 ओम का है, ये भी हमारे पास 1 ओम, ये 1 ओम, और ये रजिस्टर कह दिया हमारे पास 2 ओम के बराबर का है। बैटरी V वोल्ट की लगाई है। तब ये कहा है कि हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सेम रूल लगाओ बेटा, एट जंक्शन x, एट जंक्शन x, x जंक्शन पे आओ। x जंक्शन पे क्या कहोगे, नेट करंट जीरो का x माइनस वी अपॉन 1 प्लस x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x माइनस 0/1 इक्वल्स टू 0। सभी के नीचे बनाया है, यह 3x माइनस वाई इक्वल्स टू v। बोलो बेटा इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसके बाद देखो एट जंक्शन y, एट जंक्शन y, y जंक्शन पे सोल्व कर रहा हूँ मैं, और जैसे y जंक्शन पे सोल्व करूँगा तो y माइनस वी अपॉन 1, y माइनस वी अपॉन 1 प्लस y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस y माइनस 0/2 इक्वल्स टू 0। बेटा देखो 2 एलसीएम लेंगे, ये कितना आएगा 2 इंटू वाई माइनस वी प्लस 2 इंटू वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। 2y माइनस 2v प्लस 2y माइनस 2x प्लस y
इक्वल्स टू 0। और देखो भाई इसको मैं यूँ लिख लूँ -2x 2y 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 प्लस 5y इक्वल्स टू 2v। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। ठीक है बेटा। आगे इक्वेशन नंबर 1 ये रही 3x माइनस वाई बराबर v और -2x प्लस 5y बराबर 2v। मैं यूँ कहता हूँ पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लो और जैसे इक्वेशन नंबर 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब हमारे पास क्या आएगा 15x माइनस 5y इज इक्वल टू 5v -2x प्लस 5y इज इक्वल टू 2v। कैंसिल आउट हो गए बेटा। 13x इज इक्वल टू 7v और x की वैल्यू हमारे पास आई 7v अपॉन 13 के बराबर आ गया। आगे क्या कहा है कि y की वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पे पुट करो। देखो बेटा इक्वेशन 1 में पुट करो 3 इंटू 7v अपॉन 13 माइनस वाई इक्वल्स टू v। और बेटा y की वैल्यू निकाल लो, y इक्वल्स टू v माइनस 21v बटे में 13, यही आएगी। माइनस वाई इक्वल्स टू दिस और माइनस वाई इक्वल्स टू -8v अपॉन 13, यही आई। सही है ना। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और y इक्वल्स टू 8v अपॉन 13 के बराबर आ गया। इस पे पोटेंशियल आ गया और इस जंक्शन पे पोटेंशियल आ गया। बेटा I1 निकाल लो ना। I1 इक्वल्स टू v माइनस एक्स अपॉन 1, v माइनस एक्स अपॉन 1, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल होगा, ये किस पे होगा लोअर पोटेंशियल पे। तब हमने क्या कहा v माइनस कितना आया 7v अपॉन 13 और I1 इक्वल्स टू 6v अपॉन 13 के बराबर आ गया। I2 और निकाल लो v माइनस वाई v माइनस 8v अपॉन 13 और कितना आया आपके पास 5v अपॉन 13। I1 आ गया बेटा, I2 आ गया। आगे मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, नेट करंट I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, यही आएगा। बेटा I1 की वैल्यू देखो कितनी है 6v अपॉन 13 प्लस 5v अपॉन 13 और ये आया हमारे पास I इक्वल्स 11v अपॉन 13 के बराबर आ गया। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ नेट करंट। बेटा आर इक्विवेलेंट चाहिए था ना। बेटा आर इक्विवेलेंट क्या होगा कि नेट पोटेंशियल अपॉन नेट करंट, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वी अपॉन आई के बराबर होगा। और देखो भाई v अपॉन आई की वैल्यू कितनी है आपके पास 11v अपॉन 13 और ये आया हमारे पास 13 अपॉन 11 ओहम के बराबर आ गया। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। कोई भी अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा उसके अंदर आपको यही 2 पॉइंट्स है वो कंसिडर करने हैं। इसमें ना आपसे एक बात और भी पूछ सकता था, हर एक आर्म में करंट बताओ। बेटा I1 निकल गया इस आर्म में, कितना निकला आपके पास I1 की वैल्यू देखो ये निकाली हमने v माइनस एक्स अपॉन 1। I1 की वैल्यू आ गई कितनी आई 6v अपॉन 13, v कोई ना कोई वैल्यू गिवन होगी। इस आर्म में भी निकल गया। अगर इस आर्म में निकालना हो तो मैं यहाँ से क्या कहूँगा कि भाई मान लिया कि इस आर्म में करंट है कोई I3 करंट फ्लो करता है, मान लिया मैंने इधर करंट I3 फ्लो करता है और जब करंट I3 इस आर्म में फ्लो करता है तो मैंने कहा x माइनस वाई अपॉन 1। एक्स की वैल्यू देखो बेटा कितनी है 7v अपॉन 13, 7v अपॉन 13 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 8v अपॉन 13 और 13 एलसीएम ले लेंगे तो माइनस v अपॉन 13 और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि करंट की डायरेक्शन है y जंक्शन से कौन सी जंक्शन की साइड में होगी x जंक्शन की साइड में होगी। अगर इस आर्म में करंट पूछता है तो इधर मैंने करंट कह दिया कि I4 और इधर करंट मैंने कितना सपोज कर लिया I5 करंट सपोज कर लिया। I4 की वैल्यू और निकालता हूँ बेटा, यहाँ तक कोई डाउट। आगे देखो I4 की वैल्यू आती है मेरे पास I4 इक्वल्स टू
x माइनस 0/1। और बेटा x की वैल्यू कितनी है आपके पास 7v/13। और I5 की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो y माइनस 0/2, y/2। और y की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी है, ये रही 8v/13/2, 2 से 4 एंड इट्स वैल्यू बिकम्स 4v/13 के बराबर होगा। अगर इस टाइप का कोई भी हमारे पास अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो देन वी कैन कैलकुलेट द करंट इन ईच आर्म एंड आल्सो वी कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट? आगे मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ मीटर ब्रिज के। और मीटर ब्रिज का सबसे पहले हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मीटर ब्रिज का हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दे रखा है और जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो हमारे पास इस टाइप का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दे रखा है। यहाँ से मैंने कह दिया कि भाई ये मेरे पास मीटर ब्रिज है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। यहाँ से हमने कह दिया कि ये हमारे पास लेफ़्ट गैप, ये जो गैप है वो हमारे पास राइट गैप है। ये कोई रजिस्टर जोड़ा इसने R1, इस राइट गैप में इसने जो रजिस्टर जोड़ा है वो हमारे पास जोड़ा है R2 के बराबर जोड़ा है। उसके बाद ये हमने कह दिया गैलोमीटर है, ये हमारे पास कोई भी एक गैलोमीटर है, ये हमने कह दिया जॉकी है। बैलेंस पॉइंट इस जगह आ गया, ये बैटरी, ये हमारे पास कोई भी एक की है। ठीक है बेटा, अब ये कहा है कि ये कहता है कि जब R1 और R2 हमारे पास इस टाइप से कनेक्टेड हैं तब बैलेंस पॉइंट है वो 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मिलता है फ्रॉम द पॉइंट ए। बेटा तो हमने पढ़ा था कि जब भी ब्रिज है वो मीटर ब्रिज है वो बैलेंस फॉर्म में होगा तो R1/R2 इक्वल्स टू L/100 माइनस L। देख लो R1/R2 इक्वल्स टू L/100 माइनस L। वी गेट R/R2 इक्वल्स टू 40/60। बोलो बेटा ये हमारे पास किसके बराबर आया, 2/3 के बराबर आ गया। आगे कहता है कि अगर इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस है वो 10 ओम का कनेक्ट कर देते हैं तब नल पॉइंट है लेफ़्ट साइड से 60 सेंटीमीटर दूरी पे मिलता है। मतलब देखो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। ये कहा है कि भाई इस लेफ़्ट गैप का रेजिस्टेंस है वो हमने क्या कर दिया कि भाई 10 ओम से इंक्रीज़ कर दिया। ये तो आर था, ये हमने कह दिया कि 10, ये R1 और ये कितना 10 ओम। और ये हमारे पास कितना कह दिया इसने R2 के बराबर कह दिया। तब ये कहता है कि हमारे पास जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर दूरी पे हो जाती है। ये 40 बचेगा बेटा, ये हमारे पास बैटरी की इस टाइप का सेटअप होगा। तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। बेटा इस गैप का लेफ़्ट गैप का नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया R1 + 10/R2। ये तो R1 + 10 और ये कितना होगा R2 इक्वल्स टू 60/40। और बोलो बेटा हमारे पास 3/2 के बराबर आएगा या नहीं आएगा। एंड वी गेट R1 + 10/R2 इक्वल्स टू 3/2। यही है बेटा, यहाँ से दोनों को डिवाइड कर लो ना। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये मैंने मान ली 2। इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दो आप इक्वेशन नंबर 1 से। 2 नंबर इक्वेशन को 1 से डिवाइड करोगे तो देखो आपके पास क्या आएगा R1 + 10/R2 R1/R2 इक्वल्स 3/2/2/3। बेटा R2 से तो R2 कैंसिल आउट हो गया। वी गेट R1 + 10/R1 इक्वल टू 9/4। यही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4R1 + 40
इक्वल्स टू 9R1, 4R1 को इधर लिया हो, 5R1 इक्वल्स टू 40, और R1 कितना है बेटा आपके पास, 8 ओहम के बराबर आ गया। यही आया। R1 8 ओम आया, R1 की वैल्यू यहाँ पुट कर लो ना, वी गेट 8/R2 इक्वल टू 2/3, 2 4 जा, एंड वी गेट R2 इज इक्वल टू 12 ओहम। R1 8 ओम आया और R2 हमारे पास कितना आ गया बेटा, 12 ओहम के बराबर आ गया। अगर ये ऐसा कहता कि ये रजिस्टर है, इसके सीरीज़ में जोड़ने की जगह मैं इसके सीरीज़ में जोड़ देता, तो बेटा बैलेंसिंग लेंथ इस साइड में शिफ्ट होती। मान ले कि भाई इस साइड में 20 सेंटीमीटर तक रह जाती, क्योंकि जो रजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसके सामने बैलेंसिंग लेंथ हमारे पास ज़्यादा होगी, और उसके दूसरी साइड में लेंथ है वो क्या हो जाती है आपके पास, डिक्रीज हो जाती है। एक हमने इसमें क्वेश्चन किया था कि ये आर था, ये एस था, ऐसा क्वेश्चन भी किया था, ये आर और ये एस, और उसके बाद हमने कहा था कि एस के पैरेलल में कोई एक रजिस्टर जोड़ दिया था एक्स। पहले लेंथ L1 आ रही थी और फिर कितनी हो गई थी बैलेंसिंग लेंथ, L2 के बराबर हो गई थी। तब हमने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करी थी इन टर्म्स ऑफ L1 L2 एंड एस की टर्म्स में कैलकुलेट करी थी। ये तो कुछ न्यूमेरिकल्स थे मीटर ब्रिज पे और व्हीटस्टोन ब्रिज पे।